हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मौर्योत्तर काल के प्रश्न। इससे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके बारे में पढ़कर आए होंगे और अपने टेस्ट की तैयारी कर कर आए होंगे। साथ ही यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पहले आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। यह क्वेश्चन हमें भी आगे देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन साथियों, जब आप करेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि हर एक आंसर का सही जवाब देने की। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन मिलता है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 1। आप थोड़ा टाइम दीजिए फिर बताइए आंसर। बस गलत आंसर मत देना, सही आंसर देना। पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन मिलता है। तो इसका आंसर साथियों क्या होगा? ए या बी, सी या डी? तो साथियों, इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? कनिष्क। बुद्ध का अंकन जो मिलता है वो कनिष्क के सिक्कों पर मिलता है। किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? वो कौन शासक है जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे? बताइए। ए कुजुल कड़फिसेस, बी विम कड़फिसेस, या सी कनिष्क प्रथम, या डी हुवस्क। ये कनिष्क है केवल। क्या है ये केवल कनिष्क है। अब बताइए इसमें से आंसर क्या होगा। तो साथियों, इसमें आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा? ए। क्या होगा? ए होगा कुजुल कैडिफिसेस। क्या होगा इसका आंसर? सॉरी, इसका आंसर ए नहीं, बी होगा। विम कैडिफिसेस होगा। क्या होगा? सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे, वो किए थे विम कैडिफिसेस ने। देखिए, कुषाण शासकों में इन्होंने क्या किए? सोने के सिक्के जारी किए सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 3। किस वंश के शासक ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए? अब ये क्वेश्चन ही आ गया साथी। वो क्वेश्चन जो था आपने देखा था ये वाला, ये एक वंश से हैं सारे। ये सब जितने भी शासक हैं कुषाण वंश से हैं। लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन दिया है वंश से कि किस वंश ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों जारी किए। बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा? हिंद यवन शासक, कुषाण शासक, शक शासक, या मौर्य शासक? सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? तो साथियों, इसका आंसर आपका होगा हिंद यवन शासक, ऑप्शन ए। भारत में स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने जारी किए। लेकिन उसका सही रूप से प्रचलन किसने कराया? कुषाण शासकों ने इसका सही रूप से प्रचलन कराया था। क्वेश्चन नंबर 4। कौन व्यक्ति कनिष्क से संबंधित है? बताइए। 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, या कम्बन। इसमें से कौन कनिष्क से संबंधित है या कनिष्क के समकालीन थे? बताइए साथियों, इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? क्या आंसर होगा इसका? देखो, आप ऑप्शन करके भी इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कम्बन। हम बात कर रहे हैं कनिष्क के शासनकाल की। तो साथियों, हमें पहली बात तो यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि कालिदास इनके समकालीन नहीं थे। कालिदास इनके समकालीन नहीं थे। अब कम्बन के बारे में हमने इनके बारे में अभी तक पढ़ा नहीं है। तो ऑप्शन कितना बचे? तो साथियों, ऑप्शन क्या बचा आपके पास? बताइए क्या ऑप्शन बचा आपके पास? आंसर दीजिए अब। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो साथियों, आपके पास जो ऑप्शन बचा वो क्या बचा? सी। क्या बचा? सी 1 और 2। भाई, अश्वघोष और वसुमित्र दोनों ही इनके समकालीन थे। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। यानी कि दोनों ही लोग किसके थे? इनके समकालीन थे। मैंने आपको बताया था वसुमित्र ने बौद्ध संगति की चतुर्थ की अध्यक्षता भी की थी। जबकि कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास जो आपके थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। और कंबन 12वीं शताब्दी के थे। कब के? 12वीं शताब्दी के थे। क्वेश्चन नंबर 5। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? सातवाहन, कुषाण, कन्वा, या गुप्त? कन्वा मतलब कंडव। तो साथियों, आंसर है इसका सी। कौन सा वंश आया था? सुंग वंश के अंतिम राजा जो थे वो देवभूति थे। उनके बाद कौन आए थे? कंडव वंश आए थे। और वो कौन थे? वासुदेव के संस्थापक थे। यानी वासुदेव ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 6। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? यानी कि मौर्य जब काल समाप्त हो गया तो कौन शासक उभर के सामने आया? कौन सा वंश? बताइए। सातवाहन, पल्लव, चोल, चालुक्य?
तो साथियों सातवाहन वंश जो था वो दक्षिण में सबसे प्रभावशाली राज्य था। कौन सा था? सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य जो देखने को मिला वो कौन सा था? वो सातवाहन था। और सातवाहन ने क्या किया था? कंडव वंश को समाप्त कर सातवाहन की स्थापना की। कौन थे वो? सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या कर दी। और स्थापना किसने की? सिमुक ने। किसने की थी स्थापना? सातवाहन की सिमुक ने इसकी स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? मैंने आपको बहुत डिटेल में इसका क्वेश्चन और आंसर बताए थे कि कैसे, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि किस भारत के साम्राज्य की रेखाएं बाहर फैली हुई थी भारत से। बताइए, मौर्य वंश, कुषाण वंश, ए और बी दोनों, केवल ए। बताइए क्या आंसर होगा इसका। साथ ही मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो क्या आंसर होगा इसका? सी। क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। मैंने आपको बताया था ना कि मौर्य वंश की और कुषाण वंश की दोनों की सीमाएं जो थी बाहर तक फैली हुई थी। काबुल, कंधार आदि इसके भाग थे। किसके? इनके, चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्होंने क्या किया था? सेल्यूकस को जब हराया था तो उन्होंने काबुल कंधार पर भी क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया था। और कनिष्क की सीमाएं मध्य एशिया से लेकर भारत में भी फैली हुई थी, जो चीन में भी फैली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका कि कौन सही सुमेलित है? बताइए। कुषाण ने स्वर्ण और ताम्र जारी किए, गुप्त ने स्वर्ण एवं रजत जारी किए, सातवाहन ने स्वर्ण जारी किए, और कलचुर ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र जारी किए। बताइए इनमें से किन शासकों ने कौन से सिक्के जारी किए? आंसर दीजिए इसका। आंसर दीजिए कमेंट में जल्दी जल्दी। कौन शासकों ने कौन से सिक्के जारी किए? कौन सा आंसर सही नहीं है? तो साथियों कौन सा नहीं है? सी। कौन सा नहीं है? सी सही नहीं है, सातवाहन स्वर्ण वाला। कुषाण ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए, मैंने बताए थे आपको। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम यन यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे, यानी कि भारत में सर्वप्रथम चलाए थे किसी ने स्वर्ण सिक्के, तो वो थे हिंदी यवन। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे, उन्होंने चांदी, तांबा तथा सीसे के सिक्के जारी किए थे। किसके? चांदी, तांबा तथा सीके सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है साथियों? अफगानिस्तान का वामयान किसके लिए प्रसिद्ध था? मैंने आपको बताया था, याद है कुछ? पहाड़ियों को काट कर कुछ बनाया गया था। कुछ याद आ रहा है? अफगानिस्तान में पहाड़ियों को काटकर कुछ बनाया गया था। तो क्या आंसर होगा इसका? बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था। मैंने आपको बताया था कि पहाड़ियों को काटकर बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी। लेकिन साथियों अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, किस अभिलेख से रुद्रदामन प्रथम का विवरण मिलता है? ये पढ़ाया था मैंने आपको, और बहुत डिटेल में पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। किस अभिलेख से रुद्रदामन प्रथम का विवरण मिलता है? जूनागढ़, भरहूत, भितरी या सांची? तो क्या आंसर होगा इसका? जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ कहाँ पे है? राजस्थान में, सॉरी गुजरात में। गुजरात के जूनागढ़ में रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो रुद्रदामन प्रथम के जीवन का विवरण देता है, यानी कि यहाँ से रुद्रदामन के जीवन के साक्ष्य मिलते हैं। और यही पहला अभिलेख था जो संस्कृत में लिखा गया था। उससे पहले सब किस में थे? ब्राह्मी लिपि या खरोष्टी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 11, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? बताइए, हमने पढ़ाया था इसको आपके बारे में। वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? इनसे संबंधित जो पुराण आपका है वो है मत्स्य पुराण। क्या है? मत्स्य पुराण। सातवाहन वंश से संबंधित मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में सबसे लंबी सूची 29 राजाओं की सूची मिलती है। मत्स्य पुराण में 29 राजाओं की सूची। क्वेश्चन नंबर 12, चरक किसके चिकित्सक थे? बताइए, किसके समकालीन थे? चरक जो थे वो चिकित्सक थे, तो किसके समकालीन थे? हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, कनिष्क के? बताइए किसके समकालीन थे? तो किसके थे? कनिष्क के समकालीन थे। कौन? चरक। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। उन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। किसकी? चरक संहिता की रचना किसने की थी? चरक ने। क्वेश्चन नंबर 13, सातवाहनों की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? मैंने आपको मैप के जरिए दिखाया था कि इनकी राजधानी कहाँ थी। बताया था मैंने मैप मैप में आपको। कहाँ पे स्थित थी? प्रतिष्ठान में। कहाँ पे थी? प्रतिष्ठान में। तो साथियों जिन्होंने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी वो पिछली क्लास देख लें, आसानी होगी उनको टेस्ट करने में और भी ज़्यादा। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान में अवस्थित थी। इस वंश की आरंभिक राजधानी क्या थी? अमरावती मानी जाती थी। क्या? इन वंश की पहली राजधानी जो थी अमरावती थी।
क्वेश्चन नंबर 14, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सिमुक या हॉल? बताइए कौन था? तो साथियों सबसे बड़े शासक जो इनके रूप में हमने जानते हैं सातवाहन से, वो थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, यानी कि बहुत महान। नासिक प्रशास्ति से इसकी सैनिक सफलताओं के विषय में जानकारी मिलती है कि इसकी सेना कितनी विशाल थी। किसमें विस्तार है इसका? नासिक प्रशास्ति में इसका विस्तार किया गया, वर्णन किया गया, विवरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, पतंजलि किस वंश के समकालीन थे? जो गुरु थे वो किस वंश के समकालीन थे? पतंजलि, याद है ना, जो आयुर्वेद के गुरु थे, तो किस वंश से थे वो साथियों? आंसर दीजिए मुझे जल्दी। ABCD में से कौन सा आंसर होगा? शुंग वंश। किससे थे वो? शुंग वंश के समकालीन थे। पतंजलि शुंग वंश के समकालीन थे। इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे गुरु ने। बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? मैंने आपको बताया था, बुद्ध चरित जैसे बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है, इसकी रचना किसने की थी? वासुमित्र, चरक, अश्वघोष या नागार्जुन? तो साथियों इसकी रचना जो की थी वो किसने की थी? बताइए, आंसर दीजिए कमेंट में। इसकी रचना की थी अश्वघोष ने। किसने की थी? अश्वघोष ने। बुद्ध चरित की रचना कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने की थी। इसे बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, अजंता की गुफा किस वंश की स्थापत्य कला है? कुषाण वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश या मौर्य वंश? अजंता की गुफा किस वंश की स्थापत्य कला है? कुषाण वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश या मौर्य वंश? तो साथियों क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा, बताइए जल्दी जल्दी, सातवाहन वंश। अजंता की गुफाएं जो संबंधित हैं वो किससे हैं? सातवाहन वंश से संबंधित है। किससे हैं? सातवाहन वंश से। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? मैंने आपको बताया था इसके बारे में, बहुत डिटेल में बताया था। जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, याद आया? जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। समुद्रगुप्त को, वासुमित्र को, हरिसेन को या फिर नागार्जुन को? बताइए, तो किसे कहा जाता है भारत का आइंस्टीन? नागार्जुन को। कैसे कहा जाता है साथियों? भारत का नागार्जुन को, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। यह कनिष्क के समकालीन थे। क्या थे? कनिष्क के समकालीन। क्वेश्चन नंबर 19, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, देवहूति, वासुदेव, सुशर्मा या सिमुक? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? चारों में से एक आंसर दीजिए। तो कौन था साथियों सातवाहन का? सिमुक। मैंने अभी आपको पिछले आंसर में इसका जवाब दिया था कि कौन इसका वंश का संस्थापक था। कुछ क्वेश्चन तो मैं रिपीट कर दूँ आपको बार बार आंसर में ही। तो क्या है? सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, जिन्होंने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या करके इस वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 20, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? बताइए। मैंने आपको बताया था ना शक संवत और विक्रम संवत के बारे में। तो शक संवत किसने और कब शुरू किया था? A, B, C या D इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? बताइए। तो साथियों इसका जो आंसर सही होगा वो होगा कनिष्क ने किया। कब किया था? 78 ईस्वी में। कब किया था? 78 ईस्वी में। शक संवत का संस्थापक कनिष्क था, जिसके द्वारा 78 ईस्वी में से प्रारंभ किया गया था। तो साथियों ये आपके क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट होते हैं। बाकी हम कल करेंगे अगली क्लास के बारे में, ठीक है? तो जिन्होंने क्लास को मेरी लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, क्लास को शेयर कर दें साथियों, और क्या कर दें, क्लास को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं कल।